सुप्रभात विद्यार्थियों। जो मैंने आपको इससे पहले जो वीडियो बताई थी, इसमें ये दोनों पहला और दूसरा पद जो मैं आपको करा चुकी थी। अब इसकी जो काव्य सौंदर्य है, इसको हम क्या लिखेंगे, इसमें इन पंक्तियों के माध्यम से देवसेना की विरह जनित पीड़ा का वर्णन है वो किया गया है। छल 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 में पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया है। आंसू से गिरते से वाचक शब्द के कारण यहाँ उपमा अलंकार का प्रयोग है वो किया है। नीरवता नीरवता का मानवीकरण करने के कारण यहाँ मानवीकरण अलंकार का प्रयोग है वो किया है। करुण रस का प्रयोग किया है। श्रृंगार के वियोग रस का भी यहाँ प्रयोग किया है। भाषा में चित्रात्मकता का गुण है वो विद्यमान है। भाषा में चित्रात्मकता का गुण भी विद्यमान है। अब मैं आपको इसका तीसरा पद है वो कराने जा रही हूँ। कहते हैं, जिस प्रकार श्रमी सौपन की मधुमाया में, गहन विपिन की तरु छाया में, पथिक उनिदी श्रुति में किसने यह विहा की तान सुनाई। अब कहते हैं कि जिस प्रकार हम सबसे पहले इसका करेंगे, गहन विपिन की तरु छाया में। गहरे विपिन होता है जंगल में, गहरे जंगलों में वृक्षों की छाया के नीचे, तरु होता है वृक्ष, वृक्षों की छाया के नीचे श्रम करके, मेहनत करके कोई व्यक्ति बैठ जाता है तो उसे एक मधुर सम्मोहन, मधुमाया सम्मोहन कर देने वाला मधुर सौपन है वो उसको आया। पथिक उनिदी श्रुति में किसने, और ऐसा लग रहा था मानो पथिक होता राहगीर, यानी आलस से भरा हुआ जो राहगीर है वो गहरे जंगल में वृक्षों की छाया के नीचे श्रम करके जब वो बैठता है तो सम्मोहन कर देने वाले सपनों में खो जाता है। तो जब वो आलस से भरा हुआ है तो उसे श्रुति होता सुनाई दिया, यह विहा की तान, ये वियोग की तान है, वियोग का गीत है, उसे वो सुनाई दिया। लगी सतृष्णा दीढ़ थी सबकी, रही बचाए फिरती कब की, मेरी आशा आहा बावली, तूने खोदी सकल कमाई। अब इसमें जो देवसेना है वो क्या कह रही है, सतृष्णा, सतृष्णा होता है कि किसी की लालची, दीठ होता है निगाह, नजरें। कहती है जब यौवनावस्था में, जब वो स्कंदगुप्त उसके पास नहीं था तो यौवनावस्था में सभी की प्यासी निगाह थी। सतृष्णा होता है बुरी निगाह, दृष्टि होता है नज़र। कहता है सबकी बुरी जो नज़रों से मैं अपने आप को कब से बचाई फिरती थी। मेरी आशा आहा बावली। अब वो अपनी आशा को बावली कहते हुए क्या कह रही है, जिस आशा ने पूरी जिंदगी, पूरा जीवन भर स्कंदगुप्त का इंतज़ार किया, स्कंदगुप्त उसे मिला नहीं, लेकिन परंतु आज स्कंदगुप्त जब उसके प्रेम को स्वीकार करता है तो वो क्या कह रही है कि हे मेरी बावली आशा, हे मेरी बावली आशा, तूने खो दी सकल कमाई। सकल होता सारी, तूने खो दी है अपनी सारी कमाई, जितनी भी सारी कमाई थी, अर्थात स्कंदगुप्त के साथ जो जो तूने मधुर स्वप्न देखे थे वो सारे स्वप्न आज तूने खो दिए। अब इन दोनों पंक्तियों के, इन दोनों पदों के माध्यम से कवि ने देवसेना की विरह व्यथा का अत्यधिक मार्मिक चित्रण है वो किया है। श्रमिक सौपन में और आशा आहा में, यहाँ ए शब्द की आवर्ती के कारण, यहाँ स शब्द की आवर्ती के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार है। सौपन का मानवीकरण किया गया है, इसीलिए इसने सौपन का मानवीकरण किया गया, इसलिए यहाँ मानवीकरण अलंकार का प्रयोग है वो किया है। भाषा में चित्रात्मकता का गुण है वो विद्यमान है। करुण रस है, तत्सम प्रधान शैली का प्रयोग किया गया है। अब इसमें क्या करेंगे, हम प्रसंग में क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 से संकलित है। और ये छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित देवसेना का गीत से उद्धृत है। इसमें जयशंकर प्रसाद का नाटक है, स्कंदगुप्त से लिया गया है। हुणों के आक्रमण के समय जो देवसेना है अपने पूरे परिवार को खो चुकी है और अपने भाई के व्रत का पालन करती हुई, अर्थात देश सेवा का पालन करती हुई वो जाकर भिक्षा मांगती है। स्कंदगुप्त से प्रेम करती है, परंतु स्कंदगुप्त उसके प्रेम को ठुकरा देता है और जीवन के अंतिम क्षणों में स्कंदगुप्त है उसके प्रेम को स्वीकार करता है, लेकिन उस समय देवसेना उसे इनकार कर देती है। वो क्या कहती है कि जीवन भर उसने जिसका इंतज़ार किया वो आज उसे नहीं मिला, तो जीवन की अब अंतिम क्षण आ चुके हैं, अंतिम क्षण में वो उसके प्रेम को स्वीकार नहीं कर सकती। तो ये था हमारा प्रसंग, शब्दार्थ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष है जो काव्य सौंदर्य के विशेष में आपको ये सारी चीज़ें हैं लिखनी है। अब मैं जो अंतिम पद है, अब वो मैं आपको कराने जा रही हूँ।